हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 76 लेक्चर ऑफ आवर 1000 एमसीक्यू सीरीज। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसको बिजनेस मैनेजमेंट भी कहते हैं। और ये जो एमसीक्यू सीरीज है ये आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है इनको ध्यान में रख के मैंने बनाई है। तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, खुद भी पढ़िएगा और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। राइट। तो चलिए फिर बिना ज्यादा बात किए जल्दी से हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एन फॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप के बारे में इनमें से ये आपको 7 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ठीक है, आपको बताना है कि फॉर्मल ग्रुप के रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ये आपको बताना है। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है। तो अगर आपको और डिटेल में ये पूरे टॉपिक पढ़ने हैं तो आप एक बार मेरे चैनल पे जो पॉम की जो प्लेलिस्ट है वो रेफर कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए जो हम तरीका फॉलो करते हैं वही फॉलो करेंगे। ये जो फॉर्मल ग्रुप इनफॉर्मल ग्रुप इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी, तो जिससे आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद ही कर लेंगे। ठीक, मैं भी बताऊंगी आंसर वैसे। ठीक है, फॉर्मल ग्रुप क्या होता है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो दो टाइप के ग्रुप हो सकते हैं, एक है फॉर्मल ग्रुप और एक है इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप क्या होता है, जब कुछ एम्प्लॉयज कुछ पर्सन मिल करके एक ग्रुप फॉर्म मतलब मिल करके कुछ पर्सन का एक ग्रुप फॉर्म किया जाता है। दे कम टुगेदर फॉर अचीविंग सम गोल। किसी स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए कुछ पर्सन जब मिलके ग्रुप बनाते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, फॉर्मल ग्रुप। ठीक है, एंड फॉर्मल ग्रुप ये एम्प्लॉय खुद नहीं बनाते हैं, इट इज डन बाय मैनेजमेंट। जो टॉप मैनेजमेंट है वो इन एम्प्लॉयज का कलेक्शन, इन एम्प्लॉयज को मिला करके एक ग्रुप बनाता है। किसी पर्पस को अचीव करने के लिए, किसी गोल को अचीव करने के लिए बनाया जाता है, तो इसको कहते हैं फॉर्मल ग्रुप। ठीक है, ये जो फॉर्मल ग्रुप है कुछ ऑफिशियल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और ये टॉप मैनेजमेंट बनाता है, तो दिस इज फॉर्मल ग्रुप। राइट। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए कोई कंपनी है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रही है। ठीक है, तो इस न्यू प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कंपनी एक नई टीम बना सकती है ना, कि कुछ एम्प्लॉयज इस न्यू प्रोडक्ट पे ही काम करेंगे, तो ये क्या हुआ, फॉर्मल ग्रुप हो गया। ठीक, जबकि इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है, इनफॉर्मल ग्रुप मतलब जहां पे कोई सेट पैटर्न नहीं हो, कोई रूल रेगुलेशन नहीं हो, कोई गाइडलाइन नहीं हो, कोई ऑफिशियल इस टीम का कोई लीडर नहीं हो। ठीक है, कुछ लोग अपने आपसी मतलब इंटरेस्ट या टेस्ट या कह लीजिए आपस में रिलेशनशिप के कारण, ठीक है, या मतलब किसी कॉमन इंटरेस्ट के कारण अगर आपस में कोई ग्रुप बनाते हैं तो दैट इज इनफॉर्मल ग्रुप। ठीक है, वो अपने इंडिविजुअल या ग्रुप के गोल को अचीव करने के लिए अगर ऐसा कोई ग्रुप बनाते हैं, कुछ कलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय ऐसा होते हैं, तो उसको इनफॉर्मल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए सपोज करिए कोई क्रिकेट टीम बना ली, या सपोज करिए कोई न्यू ईयर की पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है तो उसके लिए कोई ग्रुप बनाया। ठीक है, तो ये सब इनफॉर्मल ग्रुप है। ठीक है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल से रिलेटेड नहीं होता है, यहाँ पे अपने पर्सनल गोल और इस ग्रुप के गोल को अचीव करने के लिए ग्रुप बनाए जाते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप। ठीक, तो अब मुझे लगता है काफी कुछ मैंने दोनों ही ग्रुप के बारे में बता दिया है। तो चलिए अब देख लेते हैं इसमें से कौन सा फॉर्मल ग्रुप के बारे में स्टेटमेंट सही है। पहला ऑप्शन आपको इसमें पहला क्या पॉइंट दिया गया है, इट इज इट्स फॉर्मेशन इज डन बाय मैनेजमेंट, यानी इसे मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट फॉर्म करता है। तो सही बात है, फॉर्मल ग्रुप जो है इट इज फॉर्म बाय टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट इसको फॉर्म करता है फॉर्मल ग्रुप को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे अचीव किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट रिफ्लेक्ट इंडिविजुअल एंड ग्रुप गोल। तो ये तो इनफॉर्मल ग्रुप से रिलेटेड है। इनफॉर्मल ग्रुप में इंडिविजुअल अपने गोल और अपने ग्रुप के गोल के बारे में ये होता है इनफॉर्मल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट इज इट टेंड्स टू बी परमानेंट एंड स्टेबल। ये परमानेंट एंड स्टेबल होता है। तो फॉर्मल ग्रुप जो होता है, क्योंकि इसे टॉप मैनेजमेंट बनाता है, कुछ ऑफिशियल रिक्वायरमेंट के तहत इसे बनाया जाता है, कुछ गोल को अचीव करने के लिए बनाया जाता है, तो ये होता है परमानेंट और स्टेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट टेंड टू बी स्मॉल एंड मैनेजेबल। तो ये इनफॉर्मल ग्रुप होता है। इनफॉर्मल ग्रुप मैनेजेबल होता है, कम लोग अपने ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, और स्मॉल होता है, मैनेजेबल होता है, तो ये इनफॉर्मल ग्रुप होता है। फॉर्मल ग्रुप तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, ये बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है फॉर्मल ग्रुप। ठीक है, नेक्स्ट इज इट्स बेसिक पर्पज इज टू इम्प्रूव ह्यूमन रिलेशन।
तो ह्यूमन रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए इनफॉर्मल ग्रुप की बात होती है। इनफॉर्मल ग्रुप में सोशल इंटरेक्शन होता है, बहुत ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन, ह्यूमन रिलेशन इंप्रूव होते हैं, ठीक है, इनफॉर्मल ग्रुप से होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बेसिक पर्पज इज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। इसका मेन पर्पज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करना। तो ये क्या है, फॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के लिए, ठीक है। इट अराइजेज स्पॉन्टेनियसली, यानी ये स्पॉन्टेनियसली अराइज करता है। तो ये क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप। इनफॉर्मल ग्रुप जो है स्पॉन्टेनियसली अराइज करता है, ठीक। तो अब मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है रिगार्डिंग फॉर्मल ग्रुप। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि इट्स फॉर्मेशन इज मेड बाय टॉप मैनेजमेंट एंड इट इज परमानेंट एंड स्टेबल, एंड इसका बेसिक पर्पस क्या है, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो यहाँ पे आंसर क्या है, ACF, ठीक। तो दीज स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर फॉर्मल ग्रुप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि ये लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख तक अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, सितंबर 2022 तक। अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं तो इसमें काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुके होंगे। ये अभी तक है, सितंबर 2022 तक। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा दी है, मैम बिजनेस स्टैट्स पढ़ा दीजिए, मैम मैथ्स पढ़ा दीजिए। तो फिर मुझे बताना पड़ता है कि बेटा वो तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, आपको प्लेलिस्ट पे चेक करना है। तो इसीलिए मैं आपको वीडियोस में भी बताती रहती हूँ कि मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट अपने चैनल पे अपलोड किए, ठीक है। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, तभी आपको मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। और मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, ताकि मैं और ज़्यादा बेटर रिसोर्सेज यूज़ करके आपके लिए और अच्छे वीडियोज़ ला पाऊँ, राइट। और अगर ये वीडियो यूज़फुल लगे लगे कि आपने आज कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा, ठीक है। आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, और हमारे यहाँ पे घंटों लगते हैं, एक एक वीडियो बनाने में कई घंटे का काम है, आप भी जानते हैं ये बात, ठीक है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहा करिए ताकि हम इसी तरीके से वीडियो लाते रहें, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द टर्म जीरो डिफेक्ट्स इज कॉइन्ड बाय। ये जो टर्म है जीरो डिफेक्ट, ये टर्म किसने दिया था, ठीक है। पीटर ड्रकर ने दिया था, जोसेफ जुरेन ने दिया था, फिलिप क्रॉस्बी ने दिया था, हेनरी फ्योल ने दिया था। इन चारों में से किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट जीरो डिफेक्ट का, ठीक है। ZD इसको कहते हैं, ZD जीरो डिफेक्ट कॉन्सेप्ट। तो आपको बता दूं, ये जो जीरो डिफेक्ट का ये जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज गिवन बाय अ वेरी फेमस क्वालिटी एक्सपर्ट। एक बहुत ही फेमस क्वालिटी एक्सपर्ट हैं, ठीक है। उनका नाम है फिलिप्स क्रॉस्बी। इन्होंने अपनी बुक एब्सोल्यूट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, इनकी एक बुक है, ठीक है, एब्सोल्यूट्स ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। एब्सोल्यूट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इनकी ये बुक है जिसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था जीरो डिफेक्ट का। और ये बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट बना जीरो डिफेक्ट का, ठीक है। क्वालिटी मैनेजमेंट में इसको यूज किया जाता है। इवन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिक्स सिग्मा बताया था ना, सिक्स सिग्मा बताया था। सिक्स सिग्मा की जो सिक्स सिग्मा का जो कॉन्सेप्ट है, इवन सिक्स सिग्मा के कॉन्सेप्ट ने अडॉप्ट किया दिस जीरो डिफेक्ट एज इट्स वन ऑफ इट्स थ्योरी, ठीक है। ये जो सिक्स सिग्मा का जो कॉन्सेप्ट है, इसने भी इस जीरो डिफेक्ट के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया। सिक्स सिग्मा में यही तो है, लास्ट लेक्चर में बताया था ना, सिक्स सिग्मा में क्या है कि जीरो डिफेक्ट होना चाहिए, कम से कम डिफेक्ट होना चाहिए। और मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि मुंबई का जो डब्बा वाला है, उनने दे आर सिक्स सिग्मा सर्टिफाइड, वो सिक्स सिग्मा सर्टिफाइड है। उनका जो डिफेक्ट रेशियो है, ठीक है, डिफेक्ट रेशियो कहिए चाहे एरर रेशियो कहिए, ठीक है, यानी गलती करने का जो रेशियो है वो कितना है, वो है 1:16 मिलियन। यानी अगर वो 16 मिलियन डिब्बे डिलीवर करते हैं तो उसमें एक डिब्बा गलत जगह डिलीवर हो जाए उसकी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इनका एरर रेशियो कितना कम है। तो ये कॉन्सेप्ट सिक्स सिग्मा कहता है कि जीरो डिफेक्ट होना चाहिए, एकदम कम नाम मात्र डिफेक्ट होना चाहिए। तो ये जो जीरो डिफेक्ट का जो थ्योरी है, इवन सिक्स सिग्मा का जो कॉन्सेप्ट है, इसने भी इस थ्योरी को अडॉप्ट किया, ठीक है। और ये जो जीरो डिफेक्ट की फिलॉसफी क्या कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉय हैं, हर एम्प्लॉय को, राइट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू मतलब लाइन वर्कर जो होते हैं, हर एम्प्लॉय को कोशिश करना चाहिए कि नो डिफेक्ट,
मतलब देयर शुड बी नो डिफेक्ट इन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसमें नो डिफेक्ट होने चाहिए, ठीक है। जीरो, नो डिफेक्ट होगा तभी जीरो डिफेक्ट होगा, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो डिफेक्ट गिवन बाय फिलिप क्रॉसबी ने ये कॉन्सेप्ट दिया था इन हिज बुक एब्सोल्यूट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट में दिया था। और इनका ये जो कॉन्सेप्ट है जीरो डिफेक्ट, ये बहुत पॉपुलर हुआ था, इवन सिक्स सिग्मा ने अपनी थ्योरी में इसको इंक्लूड किया जीरो डिफेक्ट के कॉन्सेप्ट को, ठीक। तो आपको आंसर पता चल गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द ओरिजिन ऑफ लीन प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग मेथड इज इन विच ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये जो लीन प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, लीन प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सब का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन से हुआ। ये जो लीन प्रोडक्शन, दिस इज वन ऑफ द प्रोडक्शन मेथड। लीन प्रोडक्शन क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन मेथड है, मैन्युफैक्चरिंग का मेथड है। तो ये इसका जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले किस ऑर्गेनाइजेशन में आया, किस ऑर्गेनाइजेशन से इसका ओरिजिन हुआ, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है HCL, जनरल इलेक्ट्रिक, टोयोटा, वेट वॉचर, ठीक है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो चलिए आपको थोड़ा सा लीन प्रोडक्शन के बारे में बता देती हूँ। तो ये जो लीन प्रोडक्शन कह लीजिए चाहे लीन मैन्युफैक्चरिंग कह लीजिए, दिस इज द प्रोडक्शन मेथड। ये एक प्रोडक्शन मेथड है जिसका मेन पर्पस क्या है, जिसका मेन पर्पस है, मेन पर्पस नहीं, मेन एम कहिए, जिसका मेन एम क्या है, रिड्यूसिंग टाइम विद इन द प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। इसका मेन एम क्या है कि टाइम कम लगना चाहिए विद इन, रिड्यूसिंग टाइम विद इन प्रोडक्शन सिस्टम, यानी प्रोडक्शन सिस्टम में टाइम कम लगना चाहिए, एज वेल एज रिस्पॉन्स टाइम फ्रॉम सप्लायर एंड टू कस्टमर, यानी कस्टमर और सप्लायर से जो रिस्पॉन्स टाइम मिलता है वो भी कम होना चाहिए, और जो प्रोडक्शन सिस्टम में पूरा जो टाइम लग रहा है दैट शुड ऑल्सो बी रिड्यूस, वो भी कम होना चाहिए, ठीक है। और आपको एक कॉन्सेप्ट याद आ रहा है, जापानीज टेक्निक, JIT पढ़ा है ना आपने, पॉम में भी पढ़ा होगा, पॉम मतलब प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में भी पढ़ा होगा JIT, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में भी हम ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं JIT। JIT मतलब क्या है, जस्ट इन टाइम। तो ये कुछ वही कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा, इट इज वेरी मच सिमिलर टू लीन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ये जो जस्ट इन टाइम का कॉन्सेप्ट था, जस्ट इन टाइम, ये कॉन्सेप्ट ऑफ लीन प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट काफी कुछ सिमिलर है, ठीक है। और ये जो लीन प्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इसका कह लीजिए इसके जो रूट्स हैं या कह लीजिए इसके जो ओरिजिन है, सबसे पहले किस कंपनी में ये कॉन्सेप्ट आया, इम्प्लीमेंट किया गया, तो अगेन एक जापानीज कंपनी, ठीक है। अगेन ये जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ, इसका जो ओरिजिन है वो एक जापानीज कंपनी है जिसका नाम है टोयोटा। तो टोयोटा कंपनी में सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है आया, ठीक है। और जो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके जो फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ दिस सिस्टम, दिस लीन प्रोडक्शन सिस्टम का जो फादर है वो कौन है, उनको कहा जाता है साकीची, साकीची टोयोडा, साकीची टोयोडा, ठीक है। इनको कहा जाता है फादर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। साकीची टोयोडा और उनके जो बेटे हैं उनको कहा जाता है, उनको इसका क्रेडिट दिया जाता है, दे आर कॉल्ड द फादर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, ये इस कॉन्सेप्ट के फादर हैं, इन्होंने इसको मतलब लाया, ठीक है। और ये एक जापानीज कंपनी टोयोटा में सबसे पहले इसका ओरिजिन हुआ था, ठीक है। और लीन प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि प्रोडक्शन सिस्टम में जो टाइम लगता है दैट शुड बी रिड्यूस, वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। और रिस्पॉन्स टाइम जो सप्लायर से, जो कस्टमर से रिस्पॉन्स टाइम है वो भी कम होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ लीन प्रोडक्शन एंड इट इज वेरी मच सिमिलर टू जस्ट इन टाइम कॉन्सेप्ट, ठीक। तो यहाँ पे आंसर आपको समझ में आ गया है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो चलिए दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, तब तक इतने क्वेश्चन करके रखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, गॉड ब्लेस यू।